जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम बताने वाले हैं। तो चलिए समांतर क्रम बताते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर कई प्रतिरोध युक्त तार ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध युक्त तार है। इसका प्रतिरोध है R1 ओम, इसका R2 ओम और इसका है R3 ओम। इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो पहले आप फिगर समझ लीजिए, इसके बाद परिभाषा समझिएगा। तो इसका इस प्रतिरोध का पहला ये सिरा है, दूसरा ये है, और इसका पहला ये, दूसरा ये, इसका पहला ये है, दूसरा ये है। तो लेफ्ट साइड के जितने भी सिरे हैं उसको पहले और राइट साइड के सिरे को हम दूसरा सिरा मान लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, केवल प्रतिरोध बनाना है और लगातार उसके नीचे अथवा ऊपर प्रतिरोध को बनाते जाइए। और इसको आप क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर बताइए, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और सभी दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। ये मान लीजिए R1 ओम है, ये R2 ओम है और ये R3 ओम है। पहले सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे एक बिंदु से। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से, सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं और इनको ले जा करके सेल अथवा बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए, मैंने सेल से जोड़ दिया। करंट यहाँ से निकलेगी, जैसे ही इस बिंदु के पास पहुंचेगी करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर यहाँ करंट बहेगी इसमें इस प्रकार से, फिर यहाँ कंबाइंड हो जाएगी इस प्रकार से। मान लीजिए आई धारा निकली है और आई धारा इसमें प्रवेश करेगी। अब आप बताइए, सेल से अगर सेल के प्लस प्लेट से धारा जो भी निकली है, यहाँ आने के बाद इसके 3 रास्ते हो गए, तो ये धारा 3 पार्ट में बट गई। मान लीजिए इसमें धारा बह रही है I1 और इसमें बह रही है क्या I2 और इसमें बह रही है क्या I3। तो फिर तीनों धाराएं मिलकर फिर I बन जाएंगी यहाँ पे। एक बात और, मान लीजिए कि इस सेल का विद्युतवाहक बल या इसकी प्लेटों का जो विभवांतर है कैपिटल V वोल्ट मान लेते हैं। समांतर क्रम की एक विशेषता होती है, जितने भी सिस्टम सेल अथवा बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े होते हैं ना, उनका विभवांतर सेल अथवा बैटरी के विभवांतर के बराबर माना जाता है। इसका भी कितना होगा, V होगा, इसका भी कितना होगा, V होगा। इसका प्रतिरोध R1, इसके सिरों का विभवांतर V, इसका प्रतिरोध R2, इसके सिरों का विभवांतर V, इसका प्रतिरोध R3 और इसके सिरों का विभवांतर V वोल्ट। मतलब सबका वोल्टेज सेम होगा, सब में धाराएं अलग अलग हैं। अब आप परिभाषा सुन लीजिएगा। प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और सभी दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में सभी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होते हैं, सभी विद्युत परिपथ में जितने भी सिस्टम होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका विभवांतर समान होगा। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप करेंगे क्या, देखिएगा, आपको पता है कि आई धारा कितने पार्ट में बट गई, 3 पार्ट में। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आई के बराबर आएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हमने कहा कि आई यहाँ जाकर के 3 भाग में बढ़ गई, तो जितना ही इसमें धारा बह रही है उतनी धारा इन तीनों के योग के बराबर होगी। इसको आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, आई निकालना है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। ये सूत्र है आपका। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके समीकरण बनाना शुरू करेंगे।
अगर I1 निकालेंगे तो V बटे क्या कर देंगे आप, R1। समीकरण 1 बनाना है इसके लिए, इसके लिए V है, R1 है और I1 है। तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2 हो जाएगा, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। समीकरण 1 में इनका मान रख दीजिए आप। समीकरण 1 में I1, I2, I3 का मान रखने पर आपको रखना है, जैसा कि समीकरण 1 आप जानते हैं, I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बटे R1 लिखेंगे। I2 की जगह क्या लिखेंगे, V बटे R2 लिखेंगे। I3 की जगह क्या लिखेंगे, V बटे R3 लिखेंगे। बोलिए V कॉमन होगा कि नहीं होगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसको उठा के यहां कर देंगे, I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I बटे V आप इसमें से देखिएगा, I बटे V इसको यहाँ ले जाएंगे आप ना, इसके बटे कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बटे R के बराबर होगा। I इसको यहाँ करेंगे I बटे V तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बटे R बराबर I बटे V। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटे R लिख सकते हैं आप। तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। जहां कैपिटल R समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध है, R1, R2, R3 पहले दूसरे तीसरे तार का या चालक का प्रतिरोध है। इस प्रकार से आप समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का परिणामी सूत्र से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको फिजिक्स के इस वीडियो में समांतर क्रम प्रतिरोधों का क्या होता है तो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।